हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज की जो बुक है वो है अंकित भाटी के द्वारा लिखित होम गार्ड की बुक। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। इसमें थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों जो हैं मिक्स हैं। तो इस बुक का जो है हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक जो है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में टोटल जो है 250 एमसीक्यू थे, हमने डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो इस टॉपिक के जो हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सेकंड टॉपिक के हमने जो है 35 क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और यूपी होमगार्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 35 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 36 कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। तो पहला ऑप्शन है टाइटन, ऑप्शन बी है एटलस, ऑप्शन सी है टेलेस्टो, ऑप्शन डी है लापेटस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, मंगल। कौन सा? मंगल लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 66, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है 360। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 181। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय होता है, यानी कि समयांतराल होता है। 4 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का कि 12 घंटे का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 मिनट का, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है कितना होता है, 4 मिनट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पहला है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66/2 यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो नदी है अरब सागर में गिरती है जाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है नासिक से, ऑप्शन बी है सतपुड़ा की श्रृंखलाएं से, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर से, ऑप्शन डी है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि श्वेत पर्वत किसके नाम से जाना जाता है। पहला है चो ओयू, ऑप्शन बी है मकालू, ऑप्शन सी है लाहोत्से, ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धौलागिरी पर्वत जो है सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है। तो पहला है प्रांत महासागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन जो है, ठीक कितना करता है। पहला है 106 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 306 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 506 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 706 किलोमीटर। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 8वां, ऑप्शन बी है 5वां, ऑप्शन सी है 6ठा, ऑप्शन डी है 7वां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो पहला है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो पहला है 6 देशों के साथ, ऑप्शन बी है 5 देशों के साथ, ऑप्शन सी है 8 देशों के साथ, ऑप्शन डी है 7 देशों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा लगती है। पहला है म्यांमार से, ऑप्शन बी है चीन से, ऑप्शन सी है नेपाल से, ऑप्शन डी है पाकिस्तान से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पहला है जोवाई, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है बाघमारा, ऑप्शन डी है मासिन राम में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मासिन राम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। पहला है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी फुट गेज, ऑप्शन सी मीटर गेज, ऑप्शन डी है नैरो गेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, जबकि ब्रॉड गेज भारत की श्रेणी है, मतलब भारतीय रेलवे की श्रेणी है। मीटर गेज भी है, नैरो गेज भी है, लेकिन फुट गेज जो है भारत
कि रेलवे ट्रैक की जो श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहला है सतलुज नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है श्योक नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। पहला है नागार्जुन परियोजना, ऑप्शन बी है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी है भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भांगड़ा नागर परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। पहला है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी है माही नदी पर, ऑप्शन सी है करजन, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जून को, ऑप्शन बी है 23 जून को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर को, ऑप्शन डी है 30 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 जून को जो है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं किस नदी पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि संभर झील स्थित है। पहला है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। पहला है असम की, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन डी है उत्तराखंड की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम की। ठीक है, असम की जो है सीमा नेपाल से नहीं लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन असम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है। पहला है झेलम, बी है लूनी, सी है सोर और डी है चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी। लूनी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हुंड्रू जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा पर, ऑप्शन बी है तीस्ता पर, ऑप्शन सी है सेंगापो पर, ऑप्शन डी है उमंग गोट पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि अरावरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान में स्थित है, जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर सरकार के द्वारा उसे जो है काटने की योजना बनाई जा रही है। काफ़ी ही दुखद सूचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब स्वीकार किया गया? पहला है 1978 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में जो है बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो पहला है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है गाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो पानी की मात्रा है या क्षमता सबसे अधिक रहती है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भूगोल के मोस्ट 64 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।